नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र दर्पण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून का जो तारीख है, वो योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि विगत 11 वर्षों से यह योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है और योग दिवस के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार जी, जो कि योग दिवस के दिन ये काशीराज इंटरमीडिएट कॉलेज औराई में अपना एक कैंप लगवाते हैं। वहाँ पर लोगों को भारी से भारी संख्या में बुलाया जाता है और योग के गुण बताए जाते हैं। तो मैं इसमें आगे कुछ क्या होता है या बेहतर तरीके से जानने के लिए मैं राजकुमार जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आप ये बताएं कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? मैं शुरू-शुरू में पतंजलि योग पीठ संस्थान में हमने योग को शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद अपने शहर में, अपने गाँव में लोगों को योग की बारीकियों को बताते हुए कैसे उसका लाभ हो सके, इसलिए हम निरंतर छोटे-छोटे कैंप लगाते रहें और ये मौका मिला हमें आयुष विभाग से। मैं आयुष विभाग में एक हेल्थ वेलनेस सेंटर से नियुक्त हुआ हूँ। मैं योग का प्रशिक्षक हूँ और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सॉरी 11वां और उसमें जो है योग महोत्सव मनाने जा रहे हैं काशीराज इंटरमीडिएट कॉलेज में और सुबह के सत्र 5:30 बजे से 7 बजे तक का आप सब सादर आमंत्रित हैं। राजकुमार जी, ये बताएंगे कि योग करने के फायदे क्या होते हैं या फिर उससे होने वाले नुकसान भी कुछ होते हैं क्या? जी, अगर आप सही विधि से नहीं करते, श्वास की गति प्रतिगति आपका अपनी क्रिया के अनुसार ना हो, तो हमें उसका साइड इफ़ेक्ट भी महसूस होता है। हमारे उसका जो है साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। अगर हम उसको नियमित और समयानुसार करते हैं, तो उसके हमें लाभ भी मिलते हैं। और अगर इसको रेगुलर किया जाए, तो जीवन में कोई भी बीमारियाँ आपको प्रवेश नहीं करेगी आपके शरीर में और आप आजीवन स्वस्थ और लंबी उम्र तक जिएँगे आसानी से। ये काफ़ी बच्चे जो होते हैं, जो समाज में देखे जाते हैं, कुपोषित होते हैं, विकलांग होते हैं, घेगा रोग, फलाना रोग, ये तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, क्या ये रोग आपके योगासन से या आपके योग को करने से उस रोग की जो रोग दर में है, वो कमी आ सकती है क्या? क्या रोग को रोका जा सकता है क्या? जी, जी। अब देखिए क्या है ना कि जब हम आसन और प्राणायाम की ओर चलते हैं, तो प्राणायाम क्या है कि प्राण को वायु देता है और वायु से शरीर की सारी रचनाओं का विकास होता है। और आसन और एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारी सभी नसों में फ्लेक्सिबल आता है और हमारी छोटी-छोटी सेल्स और एक्टिव हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर का विकास अच्छे तरीके से होता है। तब आगे आने वाला जो समय रहेगा, कुपोषण से बच सकते हैं और विकलांगता से बचाव लिया जा सकता है। तो 21 जून को ही कार्यक्रम रखा गया है, तो आप लोगों की तैयारी भी शुरू हो गई होगी। आप लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों का बुलावा भी भेजा होगा, काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं, भारी संख्या में लोग आते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पर कुछ व्यवस्था की गई होगी आपके संस्था द्वारा? जी, जी। आयुष विभाग से सभी को एक अच्छे प्रशिक्षक की नियुक्ति की गई है, जो कि हमारे डीओ ऑफ़िस से यानी यूनानी अधिकारी की तरफ से एक अच्छे प्रशिक्षक को प्रशिक्षित किया गया है और उसको उस स्थान पे भेजा गया है, जहाँ लोग उसको योग करके अपने आप को स्वस्थ और निरोगी पा सकें। और जितने भी जो आएँगे सीखने के लिए योग, अगर उनको कोई बीमारी रहती है जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, गैस, एसिडिटी, साइटिका, बैक पेन और अनन्य समस्याओं के लिए योग वहाँ प्रोटोकॉल के अनुसार बताया जाएगा। और जो वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाएँगी, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कुछ आहार की व्यवस्था, कुछ सहयोगियों द्वारा लोगों को वितरण किया जाएगा। तो राजकुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 21 तारीख का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और विगत ये 11 वर्षों से चला आ रहा है। तो आप इतने कम समय में और बारिश का मौसम हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? उसके लिए व्यवस्था काशीराज इंटर कॉलेज, एक तरफ हाईवे है, दूसरी तरफ आप देखते हैं विद्यालय का दीवार है, तीसरी तरफ आप देखते हैं इंटरलॉकिंग रोड है। बारिश होगी तो वहाँ बारिश का पानी जम सकता है। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरे एक अकेले का नहीं है, ये एक सामंजस्य का विषय है और सामंजस्य तभी बनता है जब योग उत्पन्न होता है और योग का मतलब ही होता है जोड़। और जो आयोजन हो रहा है उसमें काशीराज की जो प्राचार्य हैं नीतम कुशवाहा जी, ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ऑर्गेनाइज़र हैं आईबी सिंह साहब
और हमारे औराई तहसील के एसडीएम और ब्लॉक के जो है बीडीओ साहब, खंड सब, विकास अधिकारी। हाँ, खंड विकास अधिकारी जी, सबके सहयोग से, सबके मिलन से, सबके एकजुट होकर के, और इसमें इन्फोसिस कंप्यूटर सेंटर का भी बड़ा योगदान काफ़ी सालों से मिल रहा है। और लोगों को जो है कैसे जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित हों और स्वस्थ हों और दवाओं से दूर हों और योग से रूबरू हों, आयुर्वेद से रूबरू हों, इसीलिए सबका सहयोग मिलता है। और ये सामंजस्य जो योग का है वो देखने को मिलता है 21 जून को काशीराज इंटर कॉलेज में। तो प्लीज़ मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आइए, हम सब मिल करके मानसिक रोग के लिए आध्यात्मिक मन की चेतना को और अपने अध्यात्म की दृष्टि की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये थे राजकुमार जी, जो कि योग प्रशिक्षक हैं, और ये हमेशा विगत 11 वर्षों से काशीराज इंटर कॉलेज नहीं, पूरे जनपद में ये जगह जगह कैंप लगा के लोगों को योग के बारे में बताते हैं और योग से होने वाली लाभ और हानि दोनों का वो तुलना करते हैं। दोनों से कैसे करेंगे तो लाभ होगा, किस प्रकार से करेंगे तो आपको हानि हो जाएगा, तो इसकी जानकारी ये आपको प्रदान करते हैं। और इन्होंने बताया 21 जून को किस प्रकार से योग दिवस मनाया जाएगा, और यह 11वां योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना समय, अमूल्य समय निकालकर, अपने समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस योग दिवस में आए और अपने इस योग दिवस को सफल बनाएं।